मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ जिस पर हम विचार कर रहे हैं, और हमारा विचार 8वें अध्याय में पहुंच चुका है। 8वां अध्याय 2 क्लास अपनी करीबन हो चुकी है, और उसमें मुख्य रूप से जो यूनिवर्सल लॉ है, यानी कर्म का सिद्धांत, माने तो भी है, ना माने तो भी है। और जो थोड़ा बहुत भी विचारवान व्यक्ति है, वो कर्म के सिद्धांत से को मना नहीं कर सकता। मतलब फील होता है, हर जगह फील होता है। कहीं पर भी आप देखो, कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐसी लगती हैं कि जिसमें मतलब आपकी बुद्धि ने काम नहीं किया, आपकी कोई संबंधों ने काम नहीं किया, और कर्म के उदय से वो सब काम सहज हो गया। सेम रिवर्स भी होता है कि अच्छा करने के लिए आपने लाख कोशिश किए, लेकिन शुभ उदय नहीं था तो सब बिगड़ गया। ये स्पष्ट समझ में आता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया है? तो ये जो चीजें हैं, अब इसे अगर अपने कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो लोग कहते हैं साहब ये चेप से फैलता है। तो फिर प्रश्न आता है, एक ही चेप के साथ में 10 लोग रहे, घर में भी ऐसा होता है, 10 लोग रहे। जैसे अभी एक हमारे अहमदाबाद में एक बहुत क्या कहते हैं प्रतिष्ठित घर की, अपने नवरंगपुरा मंदिर की ट्रस्टी थे, उनकी धर्म पत्नी 30 लोगों की कंपनी के साथ में कश्मीर साइड घूमने के लिए गई। बराबर। अब 30 लोगों में से 29 को कुछ नहीं हुआ, अकेले उनको ही आया। अब वो अलग से तो गई नहीं थी, अलग से खाना भी नहीं खाया, अलग से कहीं रही भी नहीं, लेकिन उनको आया, 29 को नहीं आया। और इतना भयंकर आया कि बेचारी का मतलब क्या कहें, देह परिवर्तन भी वही हो गया, श्रीनगर में ही, अहमदाबाद भी नहीं। और ये नवरंगपुरा मंदिर की ट्रस्टी जो अजित भाई, उनकी धर्म पत्नी की बात कर रहा हूँ, बात समझ में। तो लोग कहते हैं कि ये चैप से हुआ है, तो चैप तो फिर सबको लगना चाहिए। बोले नहीं नहीं, इम्यूनिटी अच्छी होती जिनको, उनको नहीं होता। तो इम्यूनिटी कैसे अच्छी होती है? वो कोई नहीं, उकाले पीने से इम्यूनिटी अच्छी होती, उकाड़ा। भाई अगर इम्यूनिटी की थोड़ी बहुत भी गणित आपको पता हो, तो आपको ये बात पता चली जाएगी कि 95% जो होती है ना इम्यूनिटी, वो आपकी बर्थ के समय डिसाइड हो जाती है। ये शायद आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा कोविड के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक था, इम्यूनिटी एंड वैक्सीन, वैक्सीन एंड इम्यूनिटी। बराबर। तो उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला था, कई लोगों ने इस बारे में कहा था कि इम्यूनिटी कोई जितने उकाड़े पिलाए लोगों को, कोई कोई इम्यूनिटी, कोई भी उकाड़ा संजीवनी बूटी नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को एकदम बढ़ा दे। क्योंकि जो बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, आपके जन्म से जैसी होती। जो जन्म से इम्यूनिटी वाला है सो है, और जो नहीं है सो नहीं है। अब जन्म से क्यों है, अब क्या लगाओगे उत्तर? अब वो कहेंगे ना साहब, हेरिटेज। आदमी खोजेगा तो कारण तो खोजेगा। तो बोले दो भाई हैं, एक नरम गरम तबीयत वाला रहता है और एक तंदुरुस्त रहता है। तो कहीं ना कहीं आप लाख गणित लगा लो, अल्टीमेटली उसको मानना ही पड़ेगा कि जिसके कर्म का उदय अच्छा है उसकी तबीयत अच्छी रहती है, जिसके कर्म का उदय अच्छा नहीं है उसकी तबीयत नरम गरम होती रहती है। अब हमारा ज्ञान जहां तक चलता है हम उतनी गणित लगाते हैं। सबसे पहले हमारा ज्ञान चला कहाँ पर, हमारा ज्ञान चला चेप पर, फिर हमारा ज्ञान चला इम्यूनिटी पर, फिर हमारा ज्ञान चला हेरिडिटी पर। हमने बहुत सारी गणित लगाई, लेकिन हर गणित में दोष है। और अल्टीमेटली जो गणित है वो कौन सी है? अल्टीमेटली गणित है कि भाई जो जीव का कर्म का उदय होता है, उस कर्म के उदय के अनुसार ही उसका शरीर बनता है। तो ये इनडायरेक्टली भी कोरोना के द्वारा भी कर्म की सिद्धि हो जाती है। होती कि नहीं? विचार करो तो इसमें कोई
कोई बिल्कुल है ना, मैं जब कोई बात समझता हूँ ना, तो मैं इसीलिए नहीं समझता कि जिनवाणी की बात, मैं एक जब तर्क से समझने की बात आती है तो मैं जिनवाणी के सामने 100% तर्क करता हूँ, मतलब फिर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता। आप लोग भी विचार करें कि नहीं मेरी माँ जिनवाणी वो गलत थोड़ी है, नहीं नहीं, वो बात की बात, जहाँ श्रद्धा लगानी वहां श्रद्धा लगानी, लेकिन जहाँ तर्क लगाना तो पूरी तरीके से तर्क लगाना। और मैं इसीलिए फॉर्म हूं क्योंकि मैंने ऐसे ही समझा। जितने आप तर्क लगाओगे लगभग लगभग शायद संभवतः सारे तर्क में लगा चुका हूं, फिर भी कोई नया मिले तो मुझे खेलने को एक दो मौका और मिलेगा और क्या है, समझे कि नहीं समझे। लेकिन इस तरीके से समझो, तो अगर आप तर्क से लगाने जाओगे तो भी आपको कहीं ना कहीं सब चीजों का समाधान पाने के लिए किस पे अटकना पड़ेगा, कर्म को मानना ही पड़ेगा। कर्म को माने बिना तो इन चीजों का भी समाधान नहीं होता। कल में है कि नहीं है, एक ही वैक्सीन लगवाई, बराबर, दो लोगों को वैक्सीन लगाई, डबल वैक्सीन हो गई, बूस्टर भी हो गया, तो भी एक को हो रहा है एक को नहीं हो रहा। अब वैक्सीन ने रोका कि किसको नहीं रोका, अब वैक्सीन तो दे दी लेकिन एक्चुअल काम कौन कर रहा है, वैक्सीन कर रही है कि कर्म कर रहा है, क्योंकि डबल वैक्सीन वालों को भी हो रहा है और जिन्होंने एक बार भी नहीं लगवाई उनको भी नहीं हो रहा। मतलब कहीं ना कहीं आप देखने जाओगे तो ना हेरिडिटी में छेड़ा मिलेगा, ना इम्यूनिटी में छेड़ा मिलेगा, अल्टीमेट छेड़ा कहाँ मिलेगा, कर्म में। और वो कर्म की चाबी किसके पास, आपके पास। जैसा करेगा वैसा, बस सिंपल बस है, इससे सब चीजें सुलझ जाती है। ओके, तो ये चीज को अपन ने वहां पे थोड़ा विचार किया। अब थोड़ा अपन आगे पढ़ते हैं कि जिस कर्म की अपन चर्चा कर रहे हैं वो कर्म है क्या भला, बराबर, समझे कि नहीं समझे। देखो फिर से अपन थोड़ा समझ, कर्म सिद्धांत के बारे में जैसे अपन ने समझा था ना, ऐसे ही थोड़ा कर्म के बारे में भी समझते हैं। कर्म क्या है, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से कर्म को एक्सप्लेन करते हैं। किन्हीं की नजरों में फिजिकल जो भी एक्टिविटी होती है वो कर्म है, बराबर। क्या है कर्म से लोगों की नजर में, फिजिकल एक्टिविटी वो कर्म। जैसे गीता का जो अपन बहुत प्रसिद्ध कर्मयोग पढ़ते हैं, वो गीता का कर्मयोग क्या है, आप क्या कार्य करते हैं वो उसे कर्म कहते हैं, बराबर। अधिकतर धर्मों में मन वचन काया की प्रवृत्तियों को ही कर्म कहा जाता है। ग्रामर में जब हम कर्म पढ़ते हैं तो कर्म ग्रामर में वो कर्म कारक ऑब्जेक्ट, बराबर, वो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो गीता का मन वचन काया के द्वारा किए जाने वाले काम वो कर्म है, वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। ग्रामर में जो कर्म कहते हैं वो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। बहुत सारे लोग कर्म मतलब देव भाग्य को लेकर आते हैं, वो भी 100% यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, बराबर, समझे कि नहीं समझे। तो जैन धर्म में कर्म का एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो कहीं पर भी नहीं, थोड़ा समझना है, बड़ी अच्छी रिसर्च की बात आपको बता रहा। क्या है, देखो कि अलग अलग जगह जिन जिन ने भी कर्म को माना है उनने कर्म के साथ साथ ईश्वर को भी माना है, और ईश्वर अकेला सब काम नहीं कर पाता, इसीलिए उन्होंने असिस्टेंट भी बना ली है। आई कि नहीं है बात समझ में। देखो बचपन में आपने वो सुना पड़ा होगा ना, क्या कहते हैं, जो बचपन में ऐसे नहीं कहते थे कि तुम्हें खोटा करशो तो तुम्हें चित्रगुप्त ना दरबार માં જવાબ આપવું પડશે, चित्रगुप्त એટલે એક તો ભગવાન, બરાબર। અને અમે નાનામાં હતા ત્યારે એક પિક્ચર પણ જોઈ હતી જેમાં એક બહુ મોટી ચોપડી હોય ત્યાં આસરાની चित्रगुप्त બન્યો હોય છે અને આ ચોપડીમાં જઈને બધું લખે। એક પિક્ચર કદાચ તમને લોકોને જોયું હશે, મહારાજ મેં જોયેલી છે તો મોટા ભાગે ના ટાઈમ પીરિયડ તો સેમ હશે। એ શ્લોક પરલોક આવે અને પછી એની એ ચોપડી નીચે પડી જાય છે તો પછી શોધવા આવે છે। ये कौन सी છે शायद लोक परलोक का कोई पिक्चर होगी, याद नहीं यार। मुझे तब से वो ये कर्म के बारे में एक बड़ा हंसी मजाक वाला सा थोड़ा मेरा तब से माइंड सेट हो गया।
जब सुहासनानी को चित्रगुप्त के रूप में देखा है, बराबर। लेकिन कॉन्सेप्ट तो है ना उन लोगों का कि वो कर्म को मानते, कर्म के साथ ईश्वर को मानते, और ईश्वर पे ओवरलोड ना पड़े इसलिए ईश्वर का सेक्रेटरी, ईश्वर का असिस्टेंट, वो कौन को बना के रखा है? चित्रगुप्त की। ईश्वर तो धर्मराज बैठे रहते सिंहासन पे, सारी लिखा पढ़ी का काम कौन करता रहता है? चित्रगुप्त करता है। उसको भी आराम चाहिए ना, ईश्वर को थक जाए, इतने सारे लोग किस, अब वो चित्रगुप्त क्यों नहीं थकता ये समझ में नहीं आता। हम देख, जो काम ईश्वर नहीं कर सकता वो चित्रगुप्त कर रहा है, और तो भी बेचारा रहेगा तो असिस्टेंट है, ईश्वर तो मतलब है ना, खाट पे पड़े पड़े आराम करता है और चित्रगुप्त काम करता है। धन्य है ऐसे ईश्वर को। समझ आया? लेकिन मुद्दे की बात जो मुझे बताना चाहती वो ये थी कि अन्य जगह पे तो कर्म का हिसाब किताब करने के लिए कोई व्यक्ति को अपॉइंट किया है। अब जैन दर्शन कहे कि भाई ये कि कर्म का हिसाब किताब कैसे होगा? भगवान को तो हम इसमें लाते नहीं है, और भगवान को लाना भी नहीं है। भगवान तो अपने आप जी पीछे बैठे ना जैसे, और तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधिया। कोई लेना देना नहीं है, चार गति के जीव घूम रहे, दौड़ रहा है, सब कर रहे हैं, बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। वो चीज के बारे में बोल रहा हूँ कि मतलब सब लोगों के लिए ये अपने अपने हिसाब से सब परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो अपने में, यानी भगवान इनके कर्म फल भोगने में रत्ती मात्र भी इन्वॉल्व नहीं है, वो तो अपने में है, बराबर। तो क्या हो, बराबर। देखो ऐसे समझो कि जब व्यक्ति, पहले अपन क्या करते थे, गेट होता ना आजकल, गेट बीआरटीएस अहमदाबाद में चलती है, बराबर ना। अब जो अहमदाबाद वालों को तो पता ही होगा कि बीआरटीएस चलती, तो पहले हर गेट के पास में कौन रहता था? एक सिक्योरिटी वाला रहता था, तो कहते जाओ जाओ, आओ आओ, रुक जाओ। अब जब वो सिक्योरिटी वाले ज्यादा पड़ गए, तो अब वो अहमदाबाद वालों ने एक ऑटोमेटिकली गेट लगा दिया। अब वो जैसे ही कार आती, वो बस आती है, वो गेट अपने आप खुल जाता है, बराबर। और जैसे ही वो चली जाती है तो गेट बंद हो जाता है। मतलब अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम कौन सा है? मैन होगा तो मैनिपुलेशन होगा, है, समझे कि नहीं समझे? देव होंगे तो डेबुटेलेशन होगा, कुछ तो होगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जहां पे कोई भी व्यक्ति होगा वहां पे भेदभाव, इसीलिए जैन दर्शन शुरुआत से ही इस प्रकार के पक्षपात और भ्रष्टाचार का विरोधी। इसलिए ये सारा जगत आज ट्रांसपेरेंट होने के लिए पुद्गल पर जा रहा है। एटीएम में से पैसे निकालने हो, आदमी से बोलोगे तो कई बार निकालेगा, कई बार नहीं निकालेगा, दिन में निकालेगा, रात को नहीं निकालेगा, हफ्ता मांगेगा, कट मनी मांगेगा, ये करेगा वो करेगा। एटीएम में आप कार्ड डालो, नंबर डालो, जितने पैसे उतने अपने आप निकल जाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई चूक नहीं। ट्रू एंड फेयर सिस्टम। जैनाचार्य ने वस्तु व्यवस्था को इतने करीब से देखा तो उन्हें ये बहुत स्पष्ट बैठ गया कि अगर वस्तु व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति को हैंडलिंग देंगे तो गड़बड़ करेगा। इसीलिए, और ये व्यवस्था गड़बड़ बगर की है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये किसी व्यक्ति या जीव के अधीन नहीं है, ये ऑटोमेटिक मोड पर चलती है। पॉइंट समझ में आया? फिर से अन्य अन्य दर्शनों ने क्या किया है? कर्म सबने माने, कर्म सबने माने, हिंदू परंपरा में भी कर्म माने, लेकिन उन्होंने कर्म को हैंडल करने के लिए साथ में एक पैरेलल अथॉरिटी यानी ईश्वर को रखा, और ईश्वर ने अपने असिस्टेंटों को रखा। लेकिन जैनों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, और जगत की सुव्यवस्था को देखकर उन्हें ऐसा आचार्यों को निर्णय हुआ कि भाई भगवान तो ये कुछ करता नहीं है, और कोई देव भी करता नहीं, उसका असिस्टेंट भी करता नहीं, क्योंकि अगर असिस्टेंट वगैरह होंगे तो गड़बड़ी करेंगे, जैसे आज में करते हैं। कैसे कि किसी देव के लिए 16 सोमवार की कोई पूजा कर ले, तो देव उस कन्या को सुंदर बलवान और सुंदर पति दे देता है। अब ये क्या हुई, तुमने पूजा, उनने पति दे दिया है। अगर कोई ना करे तो, मतलब अगर देव की पूजा से देव प्रसन्न होवे तो जगत में ऐसा भ्रष्टाचार, वो डिजर्विंग नहीं थी
लेकिन मात्र भक्ति के कारण क्या हो गया, उसे सुंदर पति मिल गया। बराबर ऐसे ही स्त्रियों में होता है और पुरुषों में हो गए। बराबर कि कोई, हालांकि पुरुषों के लिए कोई देवता बना नहीं है, जैसे हिंदू परंपरा में बना नहीं पाए। महिलाओं के लिए तो गौरी व्रत बनाया और ये व्रत बनाया, वो व्रत बनाया, पुरुषों के लिए भाग्य भरोसे ही छोड़ दिए बेचारे अनाथ। है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर ऐसी प्रार्थना प्रेयर वेयर से कुछ बदले, तो जो डिजर्विंग नहीं हो उसको मिल जाए और जो डिजर्विंग है वो रह जाए, तो भ्रष्टाचार हो जाए ना। बराबर ख्याल में आएगी ये। तो जैनाचार्य कह रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार कुदरत की व्यवस्था में शक्य नहीं है। इसीलिए हमें कुदरत की व्यवस्था में ना तो मैनिपुलेशन को देना है, ना डेबुटेशन को स्थान देना है, ना मानव को लेके आना है, ना देव को लेके आना है, ना दानव को लेके आना है। हमें किसी को लेकर नहीं, हमें ट्रू एंड फेयर सिस्टम जो जगत में दिखाई देता है वो बताना है। लेकिन होता जरूर है, एक एक कर्म का हिसाब किताब हो रहा है, तो हो कैसे रहा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो आचार्यों ने देखा कि भाई एक जगत में जैसे एक जीव की सत्ता है ना, ऐसी कर्म की सत्ता है। कौन सी सत्ता है? कर्म की। और जैसे जीव जैसे ही जीव और उसके बीच में एक संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, चाय में शक्कर कितनी है, ये सेवा प्रसाद या प्रार्थना या श्राप से नक्की होगा कि चाय में कितनी चम्मच आप डाल रहे हो, उससे नक्की होगा। सिंपल वस्तु, चाय की मिठास किसी की प्रार्थना पर डिपेंड है कि शक्कर पर डिपेंड? किसी के श्राप से क्या चाय आपको मीठी नहीं लगेगी, या किसी के वरदान से डबल हो जाएगी? अपन भले ही कहते वो है कि तुम्हारे तो हाथों में ही शक्कर है, तुम्हारी बातों में शक्कर है, मिठास है, ये सब कथन है, व्यवहार में भी व्यवहार है। करे कर तो शक्कर का पैरामीटर, चाय का मिठास का पैरामीटर शक्कर पर डिपेंड है। क्योंकि शक्कर की अपनी खूबी है चाय में घुल जाना, और चाय की खूबी है कि शक्कर से सरबत्तर बतर हो जाना। ऐसे ही जीव की खूबी है कि कर्म के साथ बन जाना, कर्म की खूबी है कि जीव को बांध लेना। अब वो मिठास वाला कर्म है कि तिखास वाला कर्म है कि खटास वाला कर्म है, वो आप जो सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर से आएगा। जैसे परिणाम करोगे, तो आचार्यों ने इस बात को गहराई से समझा और जगत में दो सत्ताओं को माना। एक कौन सी सत्ता? जीव की सत्ता जो अभी है, और दूसरी सत्ता कैसी? कर्म की, जो चारों तरफ है। और जो भी जीव जहां पर भी रहे, यहाँ तो आपको शक्कर डालने के लिए शक्कर का डिब्बा खोजना ही पड़ेगा ना। लेकिन एक कर्म की सत्ता इतनी गजब है, वो ये कहते हैं कि अगर तुम कहीं पे भी रहो, हर जगह, यहाँ की यहीं में जो बैठा हूं ना, यहाँ पर बैठा हूँ, दुबई में हितेन भाई बैठे हैं, मुंबई में ये बैठे हैं, लंदन में हेतल बहन बैठे हैं, सब जगह बैठे हो, सब जगह सातवें नरक जाने लायक कर्म भी पड़े हुए हैं और ग्रेवे तक जाने लायक कर्म भी पड़े। आप जैसा परिणाम करो, उस जाति के कर्म आपके साथ बन जाएंगे, बकायदा सा सम्मान आपके साथ रहेंगे, और जब उदय में आएगा तो उदय देकर चले जाएंगे। यहाँ पे कोई मैन की जरूरत है ही नहीं, कोई भगवान की जरूरत नहीं, कोई बिचौलिए देव की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। बराबर जैसे फूल जैसे ही, फल जैसे ही बड़ा होता है, तो आम है ना, आम जैसे कुदरती रूप में जैसे ही वो बड़ा होता है, उसका हरा रंग पीलेपन में बदल जाता है, उसकी खटास मिठास में बदल जाती है, और मिठास और पकती पकती है, और मतलब हर चीज उसके अंदर में ऑटोमेटिकली टाइम प्रमाण में आ जाती है, किसी के हिसाब से वो आती। ऐसे जीव जैसे कर्म करता है, वैसे वैसे प्रकार के परिणाम से उसको वो कर्म बनते जाते हैं। इसमें किसी और का इंटरफेयर होता नहीं। इतनी ट्रू एंड फेयर व्यवस्था है। इसीलिए तो एक मैथिली शरण गुप्त हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है कि हे भगवान, तू कैसे कर सकता है इंसाफ। हे भगवान, तू कैसे कर सकता है इंसाफ,
जो प्रार्थना की रिश्वत पर कर देता है माफ। हे भगवान, तू कैसे कर सकता है इंसाफ, जो प्रार्थना की रिश्वत पर कर देता है मुआफ। भगवान की प्रार्थना करो, तुम्हारा कर्म पौधे टल जाएगा। तो भगवान मतलब ऐसे भगवान में और रागी देवताओं में क्या फेर रहा, हम में और भगवान में क्या फेर रहा? तो ये कोई प्रार्थना नहीं चलती। थोड़ा कठोर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा कठोर है लेकिन सत्य है। ये आश्वासन झूठे जितनी जल्दी छूटे ना उतना अच्छा है। आपको मैं बार बार अभी 2-4 दिन में 3-4 दफे ये बात कह चुका हूँ कि हमारा मन ऐसा है कि झूठी बातें हैं ना वो संतुष्टिदायक लगती हैं, और सच्ची बातें सच्ची तो हैं लेकिन उनमें संतोष नहीं। बात है कि नहीं ये समझ में? झूठी बातें कैसी लगती हैं? संतुष्टिदायक लगती है ना, मजा आ गया, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, मैं हूं ना, अच्छा लग रहा है। झूठी बातें क्या लगती हैं? संतुष्टिदायक लगती है, अंदर में राजी हो जाते, बराबर। और सच्ची बात है कोई कोई में नहीं है, सब अपने अपने में है। ये बात 100% सच्ची है, लेकिन उसके बाद में भी इस बात को सुनकर संतोष नहीं है, बोलो। और इसी इसी के कारण जगत में इतनी भ्रांतियां खड़ी। अगर व्यक्ति कर्म सिद्धांत को गहराई से समझ ले और ये भी समझ ले कि हर जगह कर्म बनते, कहीं ऐसा नहीं है कि आप घर में ही हो तो कर्म बनेंगे, मंदिर में बच जाएंगे, शिखर जी सोनगढ़ में जाओगे तो और बच जाएंगे, नहीं, तुम जहां हो वहीं पे उस कलर उस डिजाइन के कर्म आपको बन जाएंगे। कोई कोई डिजाइन बदलने की, जहां रहो वहीं पे उस डिजाइन के बन जाएंगे। मतलब सम्मेद शिखर में जाकर के भी आप 7वें नरक के कर्म बांध सकते हो, और 7वें नरक में जाकर के भी आप देवगति और मनुष्य गति के लायक कर्म बांध सकते हो, क्योंकि हर जगह हर टाइप के कर्म उपलब्ध हैं, बराबर। जैसे आज के टाइम होता है ना, हर चीज को क्लाउड में रखने का फैशन हुआ है। बोले आपको अपना डेटा कहाँ रख लो, सब क्लाउड में, गूगल के क्लाउड में रख लो। तो आप कोई भी डिवाइस से अपना मेल नंबर डालो और आपकी सारी फोटोज आपको दिख जाए, आपके सारे डेटाज आपको दिख जाएंगे। कहाँ रख दिए साहब आपने? क्लाउड में। क्लाउड कहाँ है? वो तो क्लाउड में ही है। ऐसे कर्म कहाँ है? वो कर्म भी क्लाउड में। आपने जैसे ही पासवर्ड डाला वो कर्म की डाउनलोडिंग चालू थी, फटाफट। और इस सर्वर में तो कभी हैंग होने का डर रहता है, कर्म के सर्वर में कोई है बोले यार इसको तो, जैसे अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, कम कर्म बन रहे हैं, प्रवचन पूरा हो गया किसी के साथ झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हो गया तो कितने भयंकर कर्म बने एक साथ, तो कर्म का सर्वर को डाउन हो जाएगा। अभी तो इसकी खपत 500 रुपए की थी, अब एक साथ 5 करोड़ की हम सप्लाई कहाँ से करें? ना, ये कर्म का सर्वर कभी डाउन नहीं, ऐसी यूनिक व्यवस्था अपने यहाँ पर। और ध्यान से समझ, दो चीजें होती हैं, एक होती है कारमाण वर्गणा और एक होते हैं कर, बराबर। कौन कौन सी दो चीजें हैं? कारमाण वर्गणा, और दूसरे नंबर पे होता है कर। कारमाण वर्गणा क्या है? बोले कारमाण वर्गणा है रॉ मटेरियल, और कर्म क्या है? उस रॉ मटेरियल का क्रिएशन, बराबर। जैसे ईंट मिट्टी गारा, ये सब क्या होता है? ये उसका एक प्रकार का, आवाज आ रही सबको? हाँ, ओके। समझे कि ईंट मिट्टी गारा ये क्या कहलाता है? रॉ मटेरियल कहलाता है। और रॉ मटेरियल से मकान बन जाते हैं, दुकान बन जाती है, घर बगीचे सब बन जाते हैं। तो ऐसे ही कर्म कर्माण वर्गड़ा है रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल के द्वारा प्रोसेस होकर वो जीव के साथ में सर्टेन टाइप से कनेक्ट होती है। और जैसे ही कनेक्ट होती हैं उनके अंदर में, जैसे ही आपने क्या बताया, बिल्कुल सरल भाषा में कहूँ तो आप सीरा का एग्जांपल अपन लेते हैं, बराबर। अथवा दूध पाक का एग्जांपल लेते हैं, मिठाई का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी चीज। दूध अलग था, मिठाई अलग थी, सीरा बनाया, सुखड़ी बनाई, तो लोट अलग था, घी अलग था, ये अलग था, वो अलग था, सब। और जैसे ही चार मिले और एक प्रोसेस हुई, तो अब वो क्या बन गया? सुखड़ी बन गया, सीरा बन गया। जैसे ही वह सुखड़ी या सीरा बनी, वैसे ही चार चीजें ख्याल में आई। सबसे पहले तो आप वो क्या बनी,
बराबर। पहले नंबर का प्रश्न क्या हुआ, वो क्या बनी, तो आपने बोला साहब सुखड़ी बन गई या सीरा बन गई। फिर दूसरे नंबर का कितनी बनी, 2 लोगों के लायक बनी कि 10 लोगों के लायक बनी कि 50 लोगों के लायक बनी, बराबर। तो वो क्या हुआ, बनते टाइम ही ख्याल में आ गया नहीं कि जैसे ही बनी, बनते ही एक तो पहले नंबर क्या बना ये निर्णय हुआ, दूसरे नंबर कितनी बनी ये निर्णय हुआ, तीसरे नंबर कैसी बनी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कैसी बनी, भाई जैसा बनाना चाहते थे वैसी बनी कि कोई अलग प्रकार की बनी, बराबर। यानी उसका उसका टेस्ट। और फिर चौथे नंबर की बात आती है कि बन तो गई लेकिन चलेगी कब तक, ये आएगा कि नहीं आएगा प्रश्न। बनी तो, लेकिन चलेगी कब तक। हर चीज की जैसे सुबह की रोटी है, चलो आप शाम को खा लो, 4 दिन तक तो नहीं खा सकते। यानी जिस समय वो रोटी बनती है उसी समय उसकी स्थिति पड़ जाती है कि 1 दिन चलेगी। सब्जी बनी तो 6 घंटे ही चलेगी, फरसाण मिष्ठान बना तो 3-4 दिन ही चलेगा, कोई और चीज होगी तो इतनी चलेगी, स्थिति उसके अंदर पड़ जाती है। तो जैसे ही जीव के साथ में कर्म बनते हैं, बराबर, रॉ मटेरियल कर्म का था, वो आपके परिणामों से आप तक आया और एक अवस्था को पा गया, और उस अवस्था को हमने नाम दिया कर्म। क्या नाम दिया, कर्म। और जैसे ही वो कर्म बना, बराबर, उस कर्म के अंदर 4 चीजें आ गई। प्रकृति यानी उसका नाम क्या है, प्रदेश मतलब उसकी क्वांटिटी क्या है, अनुभाग मतलब उसका इफेक्ट कैसा है, और स्थिति मतलब उसका टाइम या ड्यूरेशन कैसा है। ठीक है, ख्याल में आ गई कि नहीं यही बात। कौन कौन सी 4 चीजें पड़ जाती हैं नितिन भाई, है। प्रकृति मतलब क्या बना, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वो सीरा बना कि सुखड़ी बनी, लगभग लगभग मटेरियल सेम होने पर भी दोनों के बीच में अंतर है। समझे कि नहीं समझे, कि सीरा और सुखड़ी ऑलमोस्ट मटेरियल सेम है, लेकिन तो भी एक को सीरा ही बोलते एक को सुखड़ी बोलते। ऐसे ही कर्म में भी सब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी नाम ही क्या है, सब पुद्गल के बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब में अलग अलग रॉ मटेरियल उपयोग होता है। बात समझ में आई कि नहीं है, तो ये बात हुई। तो क्या बना, दूसरे नंबर कितना, उसे बोलते प्रदेश बंद, बराबर। और थोड़ा 2 लोगों के लायक बने या 10 लोग, लेकिन कुछ तो प्रमाण में बनेगा ना, प्रमाण के बिना थोड़ी बन पाएगा, तो वो कहलाए प्रदेश बंद करो। फिर तीसरे नंबर पे प्रकृति प्रदेश के बाद में कौन सी बात आती है? कैसी बनी, अनुभाग। वो सूखड़ी पेट को तृप्त करेगी कि दांत को तोड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। कई बार बनाते पेट को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन वो इतनी कड़क बन जाती है कि दांत टूटते टूटते बचते। तो ये इफेक्ट हुआ ना उसका, कि कड़क हुई कि सॉफ्ट, स्वादिष्ट बनी कि बेस्वाद बनी, नीरस बनी कि सरस। कर्म आपके लिए यही बता रहे कि कैसे कर्म बांधे, अच्छे रहे कि बुरे रहे, शुभ फल देंगे कि अशुभ फल देंगे, क्या देंगे, विचार करके देखो। आपके 2 चित्रों में दिख भी रहा होगा, एक तो चारों गति के जीव पूरे के पूरे संसार के वावाजोड़ू में घूम रहे, और एक तीर्थंकर परमात्मा के आगे ये सारे देव आदि स्तुति कर रहे हैं, समोसरण बना। ये 2 फल है, एक शुभ कर्म का उदय है कि 100-100 देव सेवा कर रहे हैं, और एक अशुभ कर्म के उदय है कि चारों गति में जीव भटक रहे। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही, ये फल। और फिर चौथे नंबर पे स्थिति, कितने टाइम तक के लिए। देखो, कभी भी घबराना नहीं, आपके अंदर में परिणाम बिगड़े, आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो, बराबर, सब जगह समझना कि भैया ये भी कर्म का उदय है, और कोई भी कर्म का उदय अनादि अनंत नहीं होता। मतलब क्वारंटाइन का पीरियड जैसे खत्म होता है ना, ऐसे कर्म का पीरियड भी खत्म हो जाता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है
जो अनादि अनंत हो जाएगा। बराबर। इसीलिए क्या है कि आपको, हमको, सबको इस चीज को बहुत अच्छे से ख्याल में आना चाहिए कि देखो, कर्म का उदय है, आया है चला जाए, आया है तो बहुत शांति और बहुत स्थिरता इस विचार मात्र से। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट समरी रूप में बोला। अब इसको ही थोड़ा इसमें समझो, क्या कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। तो देखो, वही जो बात मैंने परिभाषा कही, उसको थोड़ा पारिभाषिक शब्दों में बताया, मैंने सरल भाषा में बताई थी, उसको थोड़ा जटिल उसमें पारिभाषिक रूप में। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, मेन कॉज कौन है, जीव के परिणाम। किस पर इफेक्ट हुआ, कारवाण वर्गुणा है। कारवाण वर्गुणा मतलब रॉ मटेरियल ऑफ कर्म। बराबर। तो जैसे ही जीव ने अच्छे परिणाम किए, बुरे परिणाम किए, उन परिणामों के कारण जो कारवाण वर्गणाएं हैं, वो जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध बना लेते। अब ये क्या हुआ, एक क्षेत्रावगाह संबंध। एक क्षेत्रावगाह संबंध मतलब एक ही क्षेत्र में दोनों रह रहे। जैसे जहां दूध है वहीं पानी है कि नहीं, जहां शक्कर है वहीं पे दूध भी है, वहीं पे पत्ती भी है, वहीं पे पानी भी है, हर चीज है ना। एक क्षेत्रावकाश है, एक ही जगह पर। तो जीव और कर्म एक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उनको क्या नाम दिया, एक क्षेत्रावकाश। ऐसा तो नहीं है कि हमें कर्मों का बर्डन लगे तो हम कुछ कर्मों को हटा के कबाड़ में रख दें कि चलो भाई थोड़े टाइम तुम वहां रखो, हम थोड़े फ्री होके घूम लें। अपने को तुरंत ऐसा होता है ना, कहीं शादी वादी में गया हो, कोट कोट पैंट पहना हो, तो घर आके थोड़ी देर ट्रैक पे हाश थोड़ा रिलैक्स। ऐसे कर्म के वजन से थोड़े हैरान परेशान हो जाए और फिर बोले चल चल कर्मों को थोड़ा रख दे साइड में और रिलैक्स होकर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो आपके ही साथ में रहेंगे, एक क्षेत्रावगाह रूप में रहेंगे, एक सेकंड के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे, बड़े वफादार है। समझ में आएगी ऐसा। तो एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध, संबंध मतलब बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। समझ में आया। जीव के परिणामों के निमित्त से जो कर्माण वर्गणा जीव के साथ एक से संबंध, संबंध कह के क्या बताना चाह रहे हैं, संबंध कह के बहुत इंपॉर्टेंट बताए कि जीव कर्म का अनादि से लेकिन अनादि से साथी तो है, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहे। अगर आप भव्य हो, आसन्न मुक्त हो, भव्य हो, तो आप थोड़े समय में इस कर्म के बंधन को तोड़ दो। ये टूटेगा क्यों, इसका भरोसा क्यों आता है, क्योंकि बंधा हुआ, और जो बंधता है वो खुलता है। अगर ये कर्म का बंधन अनादि से ज्ञान के जैसा होता तो कभी नहीं छूटता। तब हम और आप बारी बारी से इस सारे के सारे संसार समुद्र में डूबते रहते, कभी मनुष्य, कभी त्रियंच, कभी देव, कभी नारकी, ऐसे बनते बनते पूरा जीवन बिताते रहते, कभी इससे छुटकारा नहीं पाते। लेकिन ये बंध शब्द